हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं। मैं पवन राव अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस की आप लोगों को 6 क्लासेस पढ़ा चुका हूं और ये है अपने पास क्लास नंबर 7। उम्मीद है आपने पहले वाली क्लासेस देख ली होंगी। आज हम लोग शुरुआत में 3-4 क्वेश्चंस नए करते हैं और जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं उस पर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये वाली जो हमारी क्लास होगी ये प्रैक्टिस की क्लास होगी। मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस इस टाइप के लिए लिए हैं जो अपने पास रेलवे में, ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, आरपीएफ एसआई में कहीं भी आए हुए क्वेश्चंस कि किस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास आते हैं वो मैं आप लोगों को लेकर, या यूपीएसआई वाले क्वेश्चंस वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी प्रैक्टिस क्लास है, ये आप लोग ध्यान रखिए। मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे उसी स्टैंडर्ड की मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा आज की क्लास में। अगर आपको लगता है इससे बढ़िया कंटेंट आपको कहीं पर नहीं मिल सकता था तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस बैच को जरूर शेयर कीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। आपको अगर पता हो कि दो अगर छूट हैं, पहली छूट मान लीजिए 20% की है और दूसरी छूट अगर 10% की है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने का मैंने आप लोगों को कि एक साथ इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा ऐसे क्वेश्चंस मैंने जरूर समझाए थे। 3-4 क्वेश्चंस मैं अभी लेकर आता हूं जो नए क्वेश्चंस होंगे और फिर हम लोग आज की क्लास में 19 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको पता लगे कि हाँ आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की प्रैक्टिस हुई है या नहीं हुई है, वो आप लोगों को पता लग जाए। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है इसका पहला तरीका ये होता है कि आप लोग 100 मान लीजिए और पहले अगर 20% डिस्काउंट अपने पास है। ये चीजें 2 मिनट के लिए मैं रिवाइज करवाता हूं, आपको पढ़ाकर आ गया हूं। आप लोग मुझसे रेगुलर पढ़ा करो, ये याद रखिए। आप लोग अगर रेगुलर नहीं रहोगे तो मैं नहीं समझा पाऊंगा। ये अपने पास मार्क प्राइस है, ये अपने पास सेलिंग प्राइस है। तो बताओ इक्विवेलेंट जो डिस्काउंट है वो क्या 28% होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 28% हुआ, ये लीजिए। दूसरा तरीका ऐसे क्वेश्चन का करने का अपने पास क्या हो सकता है, ऐसे क्वेश्चंस को दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है कि फ्रैक्शन से आप लोग कीजिए। 20% का फ्रैक्शन मुझे बताइए क्या 1/5 है क्या? और 10% का फ्रैक्शन कितना है? तो आप कहोगे सर 1/10। 5 लिखा हुआ है तो बेचोगे कितने का? 4 का। 10 लिखा हुआ है तो बेचोगे कितने का? 9 का। तो यहाँ पर है कितना? 50। तो ये अपने पास बेचोगे कितने का? 36 का। इनटू कर दिया मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो डिस्काउंट बताइए कितने का है? 14 अपॉन अपने पास 50 और इनटू किससे कर दोगे? 100 से। तो 50 से कट जाएगा 2 बार और आंसर क्या? 28% आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 28% आ जाएगा, ये लीजिए। या अगर आप लोगों को याद हो तो एक तरीका मैं ये भी बता चुका हूं, a प्लस बी, a इंटू बी बाई 100, ये हम लोग देख चुके हैं। तो a का मान अपने पास 20 है, b का मान अपने पास 10 है। 20 इंटू 10 बाय अपने पास 100 और सोल्व करोगे तो ये 30 और ये माइनस का 2 है, तो ये 28% डिस्काउंट, ये लो, ये अपने पास आ जाएगा। ये अपने पास फॉर्मूला आप लोग याद कर सकते हो। या आपके पास तरीके में अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस करवाता हूं, 4 मेथड से आपको पढ़ाता हूं। अगर आप लोगों को पता है तो कि जो भी अपने पास मार्क प्राइस अपने पास होगा उसको इनटू कर देंगे 100 माइनस पहला डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर मिलता है और डिस्काउंट देते ही जो प्राइस अपने पास आता है वो हमेशा कौन सा प्राइस होगा? तो आप कहोगे सेलिंग प्राइस होगा, ये लीजिए। यहां से आप लोग रेशियो बना सकते हो। मार्क प्राइस कभी कभार, ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मार्क प्राइस देकर वो सेलिंग प्राइस पूछ सकता है या सेलिंग प्राइस देकर मार्क प्राइस पूछ सकता है। पूरे 19 क्वेश्चंस के हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस फिर मैं आपको दूंगा, 15-16 क्वेश्चंस। तो इससे क्या है कि आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस का सही आइडिया समझ में आएगा, क्योंकि कुछ बच्चे कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं। तो यहां से इस चैप्टर एक बीच में आपको एक प्रैक्टिस में करवाता हूं जिससे एक आइडिया लगे कि हम लोग कैसे क्वेश्चंस में सोच पाएंगे। तो यहाँ पर ये 80 अपॉन अपने पास 100 है और दूसरा ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर 90 अपॉन 100 होगा, बराबर में अपने पास सेलिंग प्राइस।
दो जीरो से दो जीरो अपने पास कट गया, तो मार्क प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस बराबर क्या अपने पास 100 तो ऊपर चला जाएगा और 72 नीचे आ जाएगा। तो डिस्काउंट मिलता है मार्क प्राइस पर कितना परसेंट का? 28% का। बताइए क्या आप लोग सभी लोग इस बात को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? ये बात एक बार आप लोग बताइए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या बढ़ते हैं, आज तो हम लोग प्रैक्टिस ही करेंगे, याद रखिए। तो आइए पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं, उस चीज को फिर हम लोग सोल्व करते हैं। हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व करते जाएंगे, बढ़ते चलेंगे, करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, और जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है हमेशा एक ही बात आप लोग याद रखिए कि वीडियो को आपको पॉज करना है और उसके बाद प्रत्येक क्वेश्चन आपको पहले खुद सीखने की कोशिश करनी है। अगर रियल में मुझसे मैथ सीखना चाहते हो तो ये प्रोसेस है, उसको आप लोग याद रखिए। एक दुकानदार, मैं दोनों तरीके से आपका बेसिक भी मैं ठीक करवाऊंगा साथ साथ, और साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन डायरेक्ट तरीके से एग्जाम में कैसे करोगे वो भी मैं सिखाऊंगा। वीडियो सबसे पहले पॉज करो और यहीं पर आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 10% सस्ते में खरीदे और पहले से 10-12 रुपए कम में बेचे तो 30% लाभ कमाएगा। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य आप लोग ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि किसी भी वस्तु को, पहला मेथड अगर बेसिक से आप लोग सोचते हो तो हम लोग समझ जाते हैं कि किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अपने पास 100 रुपए है और यदि अपने पास 20% लाभ पर वो बेचेगा तो सेलिंग प्राइस क्या अपने पास 120/100 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यही होगा। मैं इसको चाहूँ तो 6/5 भी लिख सकता हूँ, या ये पड़ा रहने दो, वो आपकी मर्जी है। 6/5x भी लिख सकते हो या ये पड़ा रहने दो। बेसिक से करवा रहा हूँ तो यही एक बार पड़ा रहने देंगे। यदि 10% सस्ते में खरीदे वो, यदि यहां पर 10% सस्ते में खरीदे यानी कितने का खरीदे? 90 का तो अपने पास खरीदे, बिल्कुल ठीक है। और 12 रुपए कम में बेचे, पहले कितने का बेच रहा था? 120x/100 में से 12 रुपए घटा दो, इतने रुपए कम में बेचे अगर कभी भी तो लाभ जो है वो 30% प्रॉफिट होगा। यहां पर जो प्रॉफिट होगा वो अपने पास 30% प्रॉफिट होगा इस सिचुएशन में। तो मुझे एक छोटी सी बात बताइए, प्रॉफिट परसेंट अगर आपको गिवन है तो प्रॉफिट परसेंट निकालते कैसे हैं? तो आप कहोगे सर सेलिंग प्राइस में से, जो कि ये रहा 120x/100 -12, सेलिंग प्राइस में से सर कॉस्ट प्राइस माइनस करो तो ये तो आता है ऊपर प्रॉफिट, नीचे अपने पास कॉस्ट प्राइस होगा 90x/100 और इनटू करोगे सर इस चीज को 100 से तो बराबर में परसेंट प्रॉफिट आ जाएगा जो कि होगा 30%। इस चीज को आप लोग सोल्व कर लीजिए, अपने पास आंसर आ जाएगा पहला तरीका। लेकिन इस टाइप से सोल्व करने में आपको टाइम लगेगा, इसको मैं हटाता हूं। तो आप लोग एक बात ध्यान रखना, कभी भी कॉस्ट प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, साथ ही प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट अगर गिवन है तो ये लगाने के बजाय सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस यानी प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 बराबर परसेंट प्रॉफिट, ये लगाने के बजाय आप एक, इससे लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, आंसर तो आ जाएगा। आप इस चीज को कन्वर्ट कर लो सेलिंग प्राइस में। जो कॉस्ट प्राइस है 90x/100 उसको कन्वर्ट कर लीजिए आप लोग सेलिंग प्राइस में, 130/100 से इंटू करके सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट हो गया और ये ऑलरेडी सेलिंग प्राइस अपने पास है। दोनों को आप लोग इक्वल रख दीजिए और सोल्व करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। ये लीजिए 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास कट जाएगा, 13 गुना 9 अपने पास 100, 17x/100 है बराबर अपने पास 120x/100 और माइनस आप लोग करोगे तो ये अपने पास 12 माइनस होगा। इसमें से ये माइनस करोगे उधर ले जाकर तो 3x/100 बचेगा और इधर अपने पास 12 है। 3 से बताओ कितनी बार कट गया? 4 बार, और x का मान कितना आ गया? 400। क्योंकि मैं आपको फाउंडेशन बैच पढ़ा रहा हूं पूरा, रेलवे, यूपीएसआई या जो भी स्टेट लेवल एग्जाम दो, ग्रुप डी का एग्जाम दो, इससे बाहर मैथ्स नहीं आना, ये आप लोग याद रखिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। तो फिर अपने पास क्वेश्चन को बेसिक तरीके से तो मुझे करवाना ही पड़ेगा ताकि आप लोग अप्रोच लगा पाओ कोई नए क्वेश्चंस में। जब भी अलग हटकर अगर क्वेश्चन आता है तो एक दो बार क्वेश्चन ऐसे जरूर कीजिए आप लोग। बाकी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कर सकते हो देखिए, उसको हम लोग करते हैं। हम लोग एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन करने के लिए कॉस्ट प्राइस मान लेंगे 100 है
और 20% लाभ पर अगर बेचता है तो सेलिंग प्राइस क्या 120 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। यदि वह 10% सस्ते में खरीदे, मतलब कितने का खरीदे? 90 का खरीदे और 12 रुपए कम में बेचे, इस वाला ये एक साथ मैं 3 क्वेश्चन करवाऊंगा समझाने के लिए, तो घबराना मत, चिंता मत करना। कम समझ में आए तो जो भी क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन होता है, मुझे लगता है यार एक में कम समझ में आएगा, तो या तो मैं 2 लिख लेता हूं या 3 लिख लेता हूं। 12 रुपए, ये क्या रियल वैल्यू आ गई है क्या? ये सारी की सारी वैल्यू हमारे पास रेशियो में चल रही हैं, ये रियल वैल्यू आ गई है, तो इस लाइन को आप लोग एक बार छोड़ दीजिए। 30% लाभ कमाएगा तो 90, ये लाइन छोड़ दो, 90 12 रुपए कम में बेचे, वो लाइन ही आप लोग छोड़ दीजिए। यदि 30% लाभ पर वो कमाएगा तो सेलिंग प्राइस 90 का खरीद के 30% लाभ पर बेचेगा तो कितने का बेचेगा? 2 तरीके हैं आपके पास, या तो इसका 30% निकाल लो जो कि 27 होगा, और 27 अगर इसमें ऐड करोगे तो ये कितना होगा? 117। या दूसरा जो तरीका अपने पास है, 90 का 130% आप लोग निकाल दीजिए, तो 90 का 130% अगर आप लोग निकालोगे तो ये भी कितना होगा? 117। ये लीजिए, बोलिए ठीक है क्या? दोनों तरीके से, या तो 30% लाभ अगर हो, इस लाइन को मैंने छोड़ दिया, अगर 30%, क्योंकि ये भी परसेंटेज में, सारी परसेंटेज में चल रही हैं, तो 90 का खरीदे 30% लाभ पर बेचेगा, तो या तो 30% निकाल के ऐड कर दो या 130 से गुना कर दो। बताओ यहां पर डिफरेंस कितने का है? कितना कम में बेच रहा है? 3 का। और ये कितना कम का है? 12। 12 की वैल्यू अगर 3 है तो 12/3 और गुना कर देंगे, कॉस्ट प्राइस पूछा तो 100 से, तो 3 से कट गया 4 बार, और क्या हमारा आंसर 400 ही आ गया है क्या? तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके कॉन्सेप्ट भी साथ साथ क्लियर हो, इसलिए एक तरीका अपने पास ये रहा। बताओ सब लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से बताइए, पहला क्वेश्चन क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? मैं आगे बढ़ूंगा, वीडियो को पॉज करो। रियल में अगर चीजें आप समझना चाहते हो तो अब एक ही तरीका अपने पास है, वीडियो को आप लोग पॉज कीजिए और मुझसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश आप लोग करो। एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, 25% लाभ पर अगर बेचता है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, तो 100 रुपए का खरीद के और 25% लाभ पर 125 का वो बेच देगा। यदि वह उसे 20% 25% सस्ता खरीदे तो 100 का 25% 25, 75 का खरीदे और पहले से 25 रुपए कम में बेचे। ध्यान रखना ये रियल वैल्यू आ गई है, ये सारे परसेंटेज रेशियो में मान चल रहे हैं, तो इस लाइन को पहले आप लोग छोड़ दिया करो। तो इसे 25% लाभ होता है, तो या तो 25% निकाल के जोड़ दो, आपके पास दोनों तरीके हैं, या तो 25% निकाल के जोड़ दो। 25 का मतलब आधे का आधा, तो आधा मुझे बताइए 37, 37.5 यानी कि 18.75, तो क्या 93.75 आ जाएगा क्या? या आप लोग यहाँ पर 125% अगर लाभ पर बेच रहे हो तो गुना कर दो 125/100 से, तो भी अपने पास यही आना है 93.75। अब बताइए यहाँ अंतर कितने का है? तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 31.25 का है, और इसने अंतर कितने का कहा है? 25 का कहा है। ये लीजिए 25 के नीचे डिफरेंस, के नीचे डिफरेंस हम लोग लिखेंगे 31.25 और गुना किससे कर देंगे? यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पॉइंट हटाओगे तो फिर से 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 25 से कट रहा है ये अपने पास एक बार, 25 से कट रहा है अपने पास 2 बार, और 25 से 5 बार, 25 से कट रहा है 4 बार, 25 से कट रहा है 5 बार, 5 से कट रहा है अपने पास 20 बार, 20 गुना 4 कितना हुआ? 80। ये अपने पास कॉस्ट प्राइस आ गया है 80 रुपीज़। हाँ और ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा इस बात को अब तो अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पा रहे हो क्या? बताइए मुझे। अगर आपको थोड़ा सा कम समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, तो मैं फिर कह रहा हूं आप वीडियो पॉज करो और अगला क्वेश्चन मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश करो। देखिए 100% आपका आंसर आएगा, लेकिन मेहनत तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। पूरा जैसे फाउंडेशन बैच होता है उस टाइप से कंप्लीट मैं आप लोगों को यहां पर पढ़ाऊंगा। तो देखिए, कोई व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 10% लाभ पर बेचता है। हम लोग 3 नंबर देख रहे हैं, कॉस्ट प्राइस ये रहा, सेलिंग प्राइस ये रहा। 100 रुपए की कोई भी वस्तु 10% लाभ पर वो बेचता है, तो क्या 110 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। यदि वस्तु 20% कम में खरीदे, मतलब कितने का खरीदे? 80 का खरीदे परसेंटेज, और यहां पर 1000 अधिक में बेचे,
छोड़ दीजिए 1,000 रुपए, तो 40% लाभ होता है। तो यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो आप लोग इसका 40% निकाल लो, 40% क्या 32 होगा क्या, तो 32 अगर जोड़ोगे तो 112, या आप लोग 80 को गुना कर दो 140/100 से, तो भी अपने पास 2 जीरो से 2 जीरो कट के आना तो वही है 112। यहाँ अंतर कितने का है, 2 का, और इसने अंतर कितना का है, 1000 का। तो 1000 वैल्यू अगर 2 की है और कॉस्ट प्राइस अगर पूछा है तो 100 से हम लोग गुना कर देंगे, तो 2 से कट गया 50 बार। क्या आंसर 50,000 अपने पास आ गया है? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो उम्मीद है आप लोग इन 3 क्वेश्चन से कुछ ना कुछ चीजें तो आप लोग समझ पाए होंगे। अब जो चीजें मैं आपको पढ़ा कर आया हूं आगे, उसी चीज की मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में आप लोग जरूर फंसोगे। आसान चीजों से मैं शुरुआत करूंगा, वीडियो पॉज करके खुद करने की कोशिश करना। इनके चार चार तरीके मैं बता कर आया हूं, लेकिन आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे बहुत सारे क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी, आप लोग खुद भी फंस जाओगे उस क्वेश्चन को करते टाइम। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता लगता जाएगा। लेकिन पहला आया हुआ क्वेश्चन है 2024 में, क्या देखते ही आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? सोल्व कीजिए और मुझे आंसर बताइए। उम्मीद है आपने पहले वीडियो पॉज करके सोल्व किया होगा। तो a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, 7 प्लस 2 और 7 गुना 2/100, तो अपने पास यहाँ से 9 माइनस 0.14 अगर माइनस करोगे तो 8.86%। क्या अपने पास तरीके तो चार हैं, लेकिन अब मैं चार चार मेथड नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं पहले भी प्रैक्टिस करवा के आ गया हूं। कोई भी एक तरीके से जो बेस्ट तरीका होगा उससे मैं आपके लिए सोल्व करवाऊंगा। अगर आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन किया होगा, अगर मेरा कहना मान रहे हो, तो बहुत सारे बच्चों का 8-10% बच्चों का आंसर ये भी आ गया होगा। उन्होंने यहां पर प्लस का साइन लगा दिया और आंसर 9.14, और बहुत सारे बच्चे टिक करके आ भी जाता है। अब आपने भी गलती की होगी, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं पहले खुद करो, ताकि गलती यहीं समझ में आ जाए। नहीं तो फिर वो गलती एग्जाम में करके आओगे, फिर आपको पछताना पड़ेगा। इससे अच्छा एक बार यहां गलती हो जाएगी तो फिर एग्जाम में वो चीज याद रहती है कि यार ऐसे नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे बताइए क्या मैं स्किप कर सकता हूं क्या? 15% की और 20% की अगर छूट दी, तो एक 15 है, एक 20 है, माइनस का साइन यहां पर हम लोग लगाते हैं। माइनस अपने पास यहां पर, अगर आप लोग रेगुलर स्टूडेंट हैं तो ये चीज़ें आसानी से समझ में आई होगी, आ गई होगी उम्मीद है। 35 माइनस अपने पास 3, तो आंसर कितना आ गया? तो आप बोलोगे 32% सर आ गया है। बिल्कुल ठीक है, ये अपने पास आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, आसान क्वेश्चन मैंने लिया है। अब ये ऑप्शन से पूछ लिया कि बताओ कौन सी छूट 84% के बराबर है, यहाँ परसेंटेज है। इनमें से चारों में से कौन सी छूट ऐसी है जो 84% के इक्विवेलेंट अपने पास है? तो जब भी इंटीजर में आए तो सबसे बढ़िया तरीका यही है, 30 प्लस 70 माइनस 30 गुना 70/100। तो 100 में से 21 अगर माइनस करोगे तो क्या सोल्व करने पर 79 आ गया है क्या? हमें तो तब रुकना है जब 84% अपने पास हो। तो यहां पर इसको अगर सोल्व करोगे 20 प्लस 80 माइनस 20 इंटू 80/100, तो 100 में से 16 माइनस करोगे तो सोल्व करने पर क्या 84% आ गया क्या? बिल्कुल सर, बी ऑप्शन से अपने पास आ रहा है, यही अपने पास आंसर आ जाएगा। आगे वालों को सोल्व करके देखना चाहो तो देख लो, वैसे जरूरत होगी नहीं, क्योंकि आपके पास यहीं पर आंसर आ गया। तो आगे वाले को हमें क्यों सोल्व करना है? तो ऐसा भी कोई छोटा क्वेश्चन बन सकता है जिसको आप लोग आसानी से सोल्व कर पाओगे। बताइए ठीक है क्या? ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने 2-3 क्वेश्चन तो जब भी मुझे शुरुआत करनी होती है तो मैं यहाँ पर छोटे क्वेश्चंस लाता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं ऐसे भी क्वेश्चन लाता हूँ पकड़कर जिसमें मुझे लगता है कि हाँ यार बच्चा जो है इस क्वेश्चन में फंस सकता है। जैसे आप लोग आरपीएफ एसआई 2024 में ही आया हुआ क्वेश्चन अपने पास है, तो आप लोग ये आरआरबी एएलपी में था। तो बताइए इस क्वेश्चन को क्या आप लोग यहां पर सोल्व कर पाओगे क्या? और सोल्व करने की जरूर आप लोग कोशिश कीजिए, जिससे आपकी अप्रोच आपको पता लगे कि हाँ क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व करना है।
तो देखिए कैसे कर पाएंगे, आइए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। एक व्यक्ति ने एक वस्तु उसके अंकित मूल्य पर D% की छूट दी। पहली जो छूट है वो तो अपने पास D% की है। हमेशा आप लोग ध्यान रखना, मार्क प्राइस में से हम लोग जो डिस्काउंट है वो घटाते हुए चलते हैं और उसके बाद अपने पास बराबर में सेलिंग प्राइस। तो पहली जो छूट है वो तो D% की है, सीधा सीधा दिया हुआ है 3600 में से D% का अगर डिस्काउंट है तो 100 माइनस D अपॉन अपने पास 100, ये लीजिए, ये अपने पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। लेकिन एक उतने ही समतुल्य जितना अपने पास अब की बार छूट दी है, अब की बार उतनी छूट रुपए में वो दे रहा है। जितनी छूट परसेंटेज में शुरुआत में दी, अब की बार एक और जो छूट है वो इतने ही मूल्य की अपने पास दे रहा है। यानी कि यहां पर दूसरी जो छूट वो दे रहा है वो 3600 का D% और छूट दे देगा। तो रुपए में अगर बात करें तो अगली जो छूट है वो क्या 36 D रुपीज की आ गई है क्या। तो जो भी सेलिंग प्राइस है इसमें से दूसरी छूट जो है वो 36 D रुपीज की होगी, एक और छूट, और बराबर में सेलिंग प्राइस आ जाएगा 504। दोनों जो छूट है वो अपने पास बराबर है। यहां पर दोनों जो छूट हैं वो अपने पास इक्वल है। पहली परसेंटेज में है और दूसरी उतने ही रुपए की अपने पास छूट दी। दोनों छूट अपने पास बराबर हैं। तो अपने पास 3600 का D% निकालोगे तो दूसरी छूट है 36D, वो घटा दिया, और पहली D% जो था, क्या मैं समझाना चाह रहा हूं, अगर आप लोग नहीं समझ पाए हो तो मैं बताता हूं। मान लो कोई भी चीज 100 रुपए की है और पहली 10-20% की छूट दे दी, तो पहली 20% की छूट क्या 20 रुपए 80 रुपए होगा क्या। और ये कहना चाह रहा है अगली जो छूट है ना वो पहले वाली छूट के बराबर है 20%, इसका 20% नहीं, 20 रुपए की छूट है। तो क्या इसमें से 20 रुपए ही घटाओगे क्या, 80 में से रियल वैल्यू अगर दे दे तो उतने की छूट घटा दोगे। तो रुपीज में 36D था पहले, जो भी, इसको क्या ऐसे लिख सकते हो क्या, 100 गुना अपने पास 100 माइनस पहली छूट अगर 20% की है तो ये लो अपने पास यहां से सोल्व करने पर 80 आएगा। और उसमें से अगली छूट अगर 20 रुपए की है तो रियल वैल्यू तो ऐसे ही घटानी पड़ेगी। परसेंटेज में छूट नहीं देकर वो कहे कि सीधी छूट है 20 रुपए की, तो 80 में से 20 घटा के 60 आ जाएगा। तो मैं वही काम यहां पर कर रहा हूं। तो मुझे एक बात बताओ, 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास कट गया है, तो क्या 3600 माइनस 36D माइनस 36D बराबर अपने पास आ गया 500, अपने पास 4 आ गया है। ये 504 इधर आके माइनस होगा तो 3600 माइनस 504 बराबर अगर 72D है तो D का मान मुझे बताइए क्या आ जाएगा। जैसे ही भाग दोगे, इसमें 72 का भाग दोगे तो 50 और इसमें भाग दोगे तो 7, तो D की वैल्यू क्या 43% आ गई है क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 43% आ गई है, लेकिन थोड़ा सा कम समझ में आया है। जब भी क्वेश्चन थोड़ा सा कम समझ में आएगा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं उसको एक और तरीके से समझाऊंगा पहली बात, और वैसे फिर मैं एक साथ 2 क्वेश्चन करवाता हूं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दोनों छूट ही अगर बराबर हैं, पहली परसेंटेज में दे दी D%, दूसरी भी उतने ही रुपए की अगर छूट है, तो दोनों छूट है कितनी छूट, देखिए टोटल 3600 रुपए की कोई भी चीज अगर लास्ट में 504 की बेच रहा है, तो मुझे बताइए 500 घटाओगे तो अपने पास यहां से 3100 बचा, और अपने पास क्या 3096 रुपए की छूट होगी क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 3096 रुपए की छूट होगी, और दोनों छूट बराबर बराबर है। पहली छूट अगर 20 रुपए की है, D% निकाला, पहला अगर 20 रुपए की छूट है तो दूसरी छूट भी 20 रुपए की है, तो 2 का इसमें अगर आप लोग भाग दे दोगे तो क्या छूट 1548 रुपए की होगी क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर एक छूट 1548 रुपए की होगी। तो यहां पर आप लोग क्या कर सकते हो, 1548 रुपए की छूट है किस पर, अपने पास 3600 पर, और परसेंटेज के लिए गुना किससे करोगे, तो 100 से गुना आप लोग करोगे। अब आप लोग 36 का भाग दोगे तो आंसर तो हमें पता लग ही चुका है, तो मैं क्यों सोल्व करूं। मैं तो तरीका एक दूसरा आपको समझाना चाह रहा हूं, क्या ये तरीका ज्यादा बढ़िया नहीं है क्या। हाँ और ना बताओ, दोनों छूट अगर बराबर हैं तो क्या आप लोग इस टाइप से सोच पाओगे क्या, बताइए भाई। मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि सेम ऐसा ही क्वेश्चन अपने पास है तो एक बार मैं फिर कोशिश करता हूं इस चीज को आपको समझाने की। सर ये दूसरा तरीका क्या समझा दिया, थोड़ा सा कम समझ में आया। मैं बहुत बार चीज 2 बार भी बता देता हूं जब मुझे लगता है एक ही क्वेश्चन है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन सेम ऐसे का ऐसा ही अगर हो तो उस चीज को वापस समझाने के बजाय नए क्वेश्चन में नए डेटा के साथ मैं आपको लेता हूं ताकि चीजें आसानी से समझा सकूं।
D% अपने पास छूट है 700 रुपये में से 630 अगर माइनस कर दोगे तो मुझे बताइए क्या अपने पास छूट 70 रुपये की होगी क्या? आप कहोगे जरूर सर। और दो बराबर बराबर छूट हैं तो एक छूट जो होगी क्या वो 35 रुपये की होगी क्या? 35 रुपये की छूट है किस पर? 700 पर। और गुना किससे कर दोगे? 100 से। तो मुझे बताइए एक छूट क्या 5% की होगी क्या? ये लीजिए। दूसरा तरीका, मार्क प्राइस 700 रुपये है तो पहली छूट अगर D% की है तो 100 में से D माइनस कर दो अगर परसेंटेज में तो। और दूसरी छूट उतने ही रुपए की है, कितने रुपए की? 700 का D% अगर छूट है तो सेकंड छूट मुझे बताइए क्या 7D की होगी क्या? और बराबर में सेलिंग प्राइस जो कि कितना दिया हुआ है? तो आप कहोगे सर 630 दिया हुआ है, ये लीजिए। ये कट गया तो अपने पास 700 माइनस 7D बराबर 630 है। 630 इधर आके माइनस होगा तो 70 बचेगा, बराबर 14D है। तो D का मान क्या 5 आ गया? बताइए। एग्जाम के लिए वो वाला तरीका बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेसिक आपका क्लियर करने के लिए साथ साथ मैंने ये चीज़ भी आपको समझा दी है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? क्वेश्चन क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या बताइए आप लोग कर पाओगे क्या? प्रत्येक तरीके से मैं आपको बहुत आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से देखिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहला मेथड अपने पास क्या हो सकता है? दो क्रमिक छूट मिलने के बाद 150 रुपए की मूल्य वाली वस्तु एक शर्ट 105 रुपए में मिल रही है यदि दूसरी छूट 12.5% की हो। पहला तरीका सीधा, और इन क्वेश्चंस को करना ताकि चीज़ें आप लोगों को याद रहें। मार्क प्राइस को इनटू कर देंगे 100 माइनस एक्स अपॉन 100 से, इनटू कर देंगे 100 माइनस वाई से 12.5% से, तो बराबर में अपने पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा जो कि मुझे बताइए कि 105 रुपये है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 105 रुपये अपने पास है। तो ये जो है अपने पास 150 100 माइनस एक्स अपॉन अपने पास 100 है। 12.5 अगर आप लोग माइनस करोगे तो 87.5 अपने पास अपॉन 100, और बराबर में अपने पास 105। ये लीजिए, पॉइंट हटाओगे एक जीरो, 125 से 8 बार, 125 से 7 बार, जीरो से जीरो कट रहा है, 15 गुना 7 105 से 105 कट गया, तो 100 माइनस एक्स बराबर यदि 80 है तो एक्स का मान क्या 20% आ जाएगा क्या? आप कहोगे जरूर आ जाएगा, ये लीजिए। और क्या तरीका है सर? यहां पर ये तरीका भी है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों दिए हुए हैं, एक छूट 12.5% की है तो इसका फ्रैक्शन बताइए कितना होता है? 1/8। तो 8 अगर लिखा हुआ है तो बेचोगे कितने का? 7 का। दूसरी छूट का हमें पता नहीं तो ए के बाद बी मान लो, इनको इंटू करने पर मार्क प्राइस आता है जो कि 150 रुपये है, और इसको इंटू करने पर सेलिंग प्राइस आता है जो कि अपने पास 105 रुपये है, ये लीजिए। चाहो तो इनको काट लो, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस को, अगर आप लोगों का मन करे तो काट लो, नहीं मन करे तो भी आंसर सेम ही आएगा। 15 से कट रहा है अपने पास 10 बार और 15 से कट रहा है अपने पास 7 बार, तो रेशियो क्या 10:7 हो गया है क्या? मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। यहां पर 8 को a से गुना करने पर 10 आया तो a का मान 8 गुना a बराबर 10, तो क्या 10/8 ही रहा होगा क्या? यहां पर 7 को b से गुना करने पर बराबर 7 आया तो b का मान क्या 1 रहा होगा क्या? तो 10/8, और 1 का रेशियो अगर निकालोगे a अनुपात b तो क्या 10:8 या 5:4 आ गया है क्या? तो बताइए दूसरी छूट है कितने की? 2/10 गुना 100। इस टाइप से भी आप लोग सोच सकते हो, ये भी अपने पास तरीका होता है। 20%, ये लो आंसर आ गया। ये जो दूसरी छूट है इसको पहली छूट भी आप लोग बना सकते हो कि पहली छूट 12.5% की है तो दूसरी छूट बताइए, क्योंकि इसको पहली बना लो और इसको दूसरी बना लो तो मल्टीप्लाई करने में क्या ही फर्क पड़ता है। तो 12.5 तो पॉइंट में आ जाएगा, तो क्यों बिना मतलब 150 का 12.5 बिना मतलब मेहनत करें। अगर कोई और वैल्यू होती, जैसे दूसरी छूट अगर ये है 10% होती तो 10% होती तो सीधा उसको पहली छूट भी हम लोग बना लेते। आंसर सेम आना है, किसी भी तरीके से कीजिए, जो आपका मन करे, जैसे आपका मन करे क्वेश्चन आप लोग कीजिए, आंसर सभी तरीके से सेम ही अपने पास आएगा। बताइए क्या क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे क्या? आरपीएफ एसआई में 2024 में प्रॉफिट एंड लॉस के जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यू जो क्वेश्चंस हैं, एक बार मैं आपको करवाता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्लियर हो जाएं, और इन क्वेश्चंस को खुद कीजिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। 45,000 रुपए का माल खरीदता है,
15% की और 10% के छूट दी, दोनों छूट के बाद अब जैसे मन करे वैसे करो। कोई बच्चा सोचता है मैं तो करूंगा फ्रैक्शन से, कुछ बच्चों के दिमाग में फ्रैक्शन के अलावा कुछ आता ही नहीं, तो उनका सिलेक्शन भी नहीं होता। ओनली देखते ही फ्रैक्शन, देखते ही फ्रैक्शन, बाकी हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं होगा। क्या मैं भी कर देता हूं, 3/20, तो 20 के बाद कितना होगा मुझे बताइए, 17 होगा। 10% का फ्रैक्शन 1/10, तो 10 के बाद होगा कितना, तो 9 होगा। तो ये अपने पास आ गया 200 और ये अपने पास आ गया है 153। इसने अपने पास 45,000 रुपये दिया हुआ है। 45,000 जो वैल्यू है वो अपने पास मार्क प्राइस है और सेलिंग प्राइस हमारे पास पूछा है। ये लीजिए, इसको सोल्व कर लीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। पहला तरीका आप लोग सोल्व कर लीजिए। दूसरा, जब सीधी सीधी संख्याएं हैं, बिना मतलब का क्यों ही दिमाग लगाना आपको। जब सीधी सीधी संख्याएं आपके पास लिखी हुई हैं, पहली 15% की छूट, तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अगर क्लियर आप लोग रखोगे तो 85/100 और दूसरी छूट है 10% की, तो गुना कर दो 90/100 से। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इनको आप लोग जरूर याद रखिए। आप लोग यहाँ पर 4 जीरो से अपने पास 4 जीरो कट जाएगा। पहले आप लोग 9 से गुना कर लो, 9 से गुना करोगे तो ये अपने पास होगा 405 और इसको गुना कर लो 85 से। क्या आपको याद है क्या कि एक डिजिट आगे आगे चलती रहती है। ये अपने पास 5 गुना 5 25 कैरी 2, 5 का 0 से गुना करोगे 0, 40 और 2 42 और ये हो गया 4। 5 का 5 से गुना करोगे 20 और 0 तो अपने पास 24, 8 4 32 और 4 34। आपको मैं कैलकुलेशन के जो तरीके हैं यूट्यूब पर आप लोग जाइए और वहाँ पर मैंने आप लोगों को बता रखा है कि कैसे आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है, कैसे आप लोगों को डिवाइड करना है। ये चीज़ें यहाँ पर मैं आपको सिखा कर आया हूँ। ज़रूर वहाँ पर आप लोग पहुँचिए, आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी। यूट्यूब पर 5-6 साल पहले के मैंने वीडियोस डाल रखे हैं कैलकुलेशन के लिए, लेकिन उससे बढ़िया तरीका आज तक आप लोगों को नहीं मिलेगा। ये आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बताइए कर पाओगे क्या। इसमें यदि 18,000 रुपये अपने पास हैं, विक्रय मूल्य भी दिया हुआ है, तो आप लोग चाहो तो देखो अलग अलग तरीके, अब आपका मैं दिमाग खोल चुका हूं, अब जैसे मन करे वैसा आप लोग करो। सीधा जैसे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, रेट ऐसी आए तो आप लोग ऐसे कर लो। 18,000 रुपये है, एक छूट अगर 10% की है तो गुना कर दो 90/100 से। दूसरी छूट अगर x% की है तो 100 माइनस x/100 से आप लोग इंटू कर दीजिए। बराबर में अपने पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा, जो कि सेलिंग प्राइस क्या 12,960 होगा क्या। ये लो, इसको सोल्व कर डालो, आंसर आ जाएगा। सर ये 10% की छूट है, बिल्कुल ठीक है, आप ऐसे कर लो सीधा। अपने पास यहाँ पर 18,000 रुपये का 10% आप लोग यहाँ से घटा दीजिए, तो ये 1,800 रुपये माइनस करोगे तो मुझे बताइए क्या 16,200 ही बचेगा क्या। अगली छूट अगर x% की है तो मुझे बताइए बेचा कितने का, तो आप कहोगे सर 12,960 का। तो यहां से अगर माइनस आप लोग करते हो तो मुझे बताइए छूट कितने की मिलेगी, तो 0। यहां से माइनस करोगे तो 4, 11 में से 9 माइनस करोगे तो 2 और इसमें से 13 माइनस अगर करोगे तो 3, 3,240। बट्टे किस पर लग रही है, 16,200 पर दूसरी छूट, और परसेंट के लिए गुना कर देंगे 100 से, तो ये कट गया इससे 2 बार। तो सेकंड छूट मुझे बताइए क्या 20% की है क्या। आपको बिल्कुल सर 20% की है। ऊपर वाले को सोल्व कर लो तो आंसर सेम आना है। आप इनका फ्रैक्शन बना लो, 10% का फ्रैक्शन। कुछ बच्चों के दिमाग में फ्रैक्शन के अलावा कुछ घुसता ही नहीं है। क्वेश्चन देखा और फ्रैक्शन 10 से 9 और इसको मान लो ए से बी, तो यहां पर मार्क प्राइस आता है मल्टीप्लाई करने पर, ये मान लो 18,000 है और ये इंटू करने पर कितना आ रहा है, 12,960 है। तो 0 से तो 0 काट दो और अब या तो आप लोग इनका फ्रैक्शन बना लो, 9 से काट दो दोनों तरफ, या फिर यहीं से 10 गुना ए बराबर, अगर 1800 अपने पास है तो ए का मान क्या 180 होगा क्या। आपको जरूर सर 180 होगा। और 9 गुना बी बराबर 1296 है तो बी का मान कितना होगा, एक बार बचा 3 अपने पास। 9 गुना 4 36 और 9 गुना 4 36, 144 कहाँ से आया समझ पाए क्या। 9 इंटू बी बराबर अपने पास 1296 अगर है तो हमने 4 का भाग दे दिया, तो 180 से 144 हो गया। तो दूसरी छूट कितने की है, 36 की, बट्टे 180 और गुना किससे कर दोगे, 100 से। 0 से 0 कट गया, 18 से 2 बार। ये लो, मैं तो सभी तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना सिखा रहा हूँ ताकि आपका खुद का भी इन चीज़ों में दिमाग चलना शुरू हो और क्वेश्चंस को आप लोग खुद से भी सीख पाओ। ये बात मैं आपको बताने की या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। चीजें सोल्व तो देखिए करनी पड़ेंगी, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आए इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास आते हैं, क्या आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को अब करना शुरू कर दोगे क्या, बताइए मुझे। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के 2 वीडियोस आप लोगों को और मिलेंगे और उसके बाद मैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा। टाइम एंड डिस्टेंस के बाद हम लोग एडवांस मैथ शुरू करेंगे, याद रखना आप। मुझे एक बात बताइए, एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% और 80% की छूट देकर इतने का बेचता है, यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी होती तो 40% का लाभ होता। यानी कि छूट नहीं दे तो मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस का काम करना शुरू कर देता है। ये लाइन देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है। यदि कोई छूट नहीं दे तो 40% का लाभ होता है। इसका मतलब 100 रुपए का खरीद के 40% लाभ पर अगर आप लोग बेचोगे तो कितने का बेचोगे, 140 का। और क्या 140 का जब बेच रहे हो तो क्या सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस दोनों सेम ही है क्या, आप कहोगे बिल्कुल दोनों सेम है। यदि 30% की और 80% की 2 कर्मी छूट दे तो या तो 30 और 80 एक साथ आप लोग निकाल लो कि 30 प्लस 80 माइनस 30 गुना 80/100 इक्विवेलेंट डिस्काउंट आप लोग निकाल लीजिए यहां पर। तो ये अगर आप लोग माइनस करोगे तो मुझे बताइए ये 110 हो गया, और इसमें से 24 अगर माइनस करोगे तो क्या 86% का डिस्काउंट है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 86% का डिस्काउंट अगर दे तो 86% का अगर डिस्काउंट आपको दे रहा है तो 140 का मुझे बताइए क्या 14% का ही बेचेगा क्या। 86% अगर छोड़ दिया तो क्या अपने पास यहां पर जब डिस्काउंट नहीं दे रहा था तब तो 40% लाभ था, मतलब अपने पास मार्क प्राइस 140 है। लेकिन अगर 86% छूट दे दी तो ये अपने पास यहां पर ध्यान रखना 196/10 ये अपने पास यहां पर सेलिंग प्राइस अपने पास होगा। मार्क प्राइस पर देते हैं डिस्काउंट और डिस्काउंट देते ही जो प्राइस आता है वो सेलिंग प्राइस। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? फिर समझाता हूं, मैं जल्दी जल्दी बोल गया, मुझे ऐसा लग रहा है। यदि कोई छूट नहीं दे मतलब मार्क प्राइस पर ही बेचे तो 40% का प्रॉफिट होता है। तो 100 का खरीद के 40% प्रॉफिट पर बेचेगा तो 140 का बेचेगा, और इस टाइम कोई भी छूट नहीं है, इसका मतलब यही अपने पास मार्क प्राइस है। अगर ये 2 छूट दे दी जाए तो पहले या तो 30% निकाल के घटा दो और फिर 80% निकाल के घटा दो, या तो वैसे कर लो या ऐसे कर सकते हो। यहां पर दिया है 960.4 960.4 और यहां पर अपने पास कितना है 19 पॉइंट अपने पास 6 है, और गुना किससे कर दोगे तो आप कहोगे सर 100 से हम लोग गुना कर देंगे। ये लीजिए, क्या आप लोग इस चीज को कैलकुलेट कर पाओगे क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग यहां पर इन चीजों को कैलकुलेट कर लेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोग यहां पर काट देंगे इसको? सबसे पहले इसको आप लोग काट दीजिए 4 से, ये 4 से कट रहा है, ये भी अपने पास 4 से कट रहा है, तो 4 से ये कट जाएगा अपने पास 24 बार, 24 जीरो अपने पास 1 हुआ, बिल्कुल ठीक है। और ये 4 से अपने पास कितनी बार, 4 गुना 4 16 और 4 नीम अपने पास 36। ये मुझे बताइए क्या 49 का स्क्वायर ही है क्या? आपको बिल्कुल सर स्क्वायर ही है। ये तो बढ़िया कैलकुलेशन अपने पास हो गई। ऑप्शन देखिए 4900 है क्या? आपको बिल्कुल सर ऑप्शन अपने पास 4900 है, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो चीजें आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए। क्वेश्चन आपको खुद को यहां से ध्यान रखना, पिछले क्वेश्चन में आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले 30% निकाल के घटा दो फिर 80% निकाल के घटा दो, उससे भी आंसर अपने पास सेम आना है। इक्विवेलेंट डिस्काउंट बनाने की जरूरत नहीं है। एक खिलौने की लागत मूल्य 210 रुपए है। ऐसा कौन सा अंकित मूल्य होना चाहिए ताकि 5% की छूट देने के बाद, बताओ याद है क्या? पहले चीजें मैं पढ़ाकर आया हूं आपको। अगर पता हो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की अगर कभी भी बात करें सुबह उठकर या रात को या कभी भी बात करें तो ये रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और ये इसका रेशियो होता है 100 प्लस प्रॉफिट। क्या मैं पिछली मेरी क्लासेज में बताकर आया हूं? बताइए याद है क्या? तो 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट 5 का है तो 95, और 100 प्लस प्रॉफिट 119। तो रेशियो मुझे बताइए क्या 1:2 आ गया? ये कहानियाँ, ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट क्या आपको याद हैं क्या? लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, और मार्क प्राइस अगर आप लोगों से पूछ रहा है तो मुझे बताइए आंसर क्या 420। आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13। मैंने कहा आपको मैं प्रैक्टिस आज करवा रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
आए हुए क्वेश्चंस जो हैं उनकी मैं एक बार प्रैक्टिस करवा देता हूं ताकि आपको पता लगे कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चंस अपने पास आते हैं। और रेलवे, यूपी पुलिस, एसआई या जो भी स्टेट लेवल का एग्जाम दो, ये जो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं इसको कम से कम 5 बार कर लीजिए। इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन करो 4 से 5 बार और फिर आप लोग देखना नए क्वेश्चंस भी खुद करना शुरू कर दोगे। लेकिन मेहनत करो इन पर आप लोग। एक दुकानदार वस्तु का अंकित मूल्य करता है, 40% की छूट देता है और फिर 70% टैक्स लगाता है। 100 रुपए मान लो कोई भी चीज पर लिखा हुआ था और फिर पहले तो 40% छूट देता है, तो बताओ कितने की? 60 की। और जो सेलिंग प्राइस होता है उस पर टैक्स, वेट टैक्स होता है, ध्यान रखना, दूसरी छूट नहीं होती, वेट टैक्स होता है। तो यहां पर 70% इसका टैक्स फिर से लगा दिया। तो बताओ इसका 70% क्या 42 होगा क्या? तो बेचेगा कितने का? 102 का बेचेगा, ये सेलिंग प्राइस है। 255 का बेचता है तो एक्स का मान आप लोग बताइए। यहां पर मार्क प्राइस हम लोगों से पूछा गया है। एक अंकित मूल्य एक्स अंकित करता है, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य एक्स अंकित करता है और फिर लास्ट में एक्स का मान इसने पूछ लिया है। तो बताओ 255 रुपए सेलिंग प्राइस अपने पास है, मतलब 102 का मान दिया हुआ है और 100 का मान हम लोगों से पूछा है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, यहां पर क्या यहां से 17 गुना 6 102 और 17 से कितनी बार कट रहा है? 1 बार और 5 बार, 3 से 2 बार और 3 से अपने पास 5 बार, 2 से 50 बार, 50 गुना 5, क्या आंसर आपका 250 रुपीज ही आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है सर, और ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। बताइए अब तो आप लोग सभी लोग, मैं फटाफट आपको चीजें करवाते हुए जा रहा हूं, प्रैक्टिस आपको मैं करवा रहा हूं ताकि चीजें आपको याद आए या नहीं आए। अगला कर लो, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, बताइए आप लोग खुद कर पाओगे क्या? 60% की अपने पास छूट देता है और उसके बाद 25% टैक्स है। 100 रुपए की वस्तु पर 60% की छूट दी तो 60% 60 होता है, तो बेचेगा 40 का। लेकिन इस पर टैक्स भी लगा दिया उसने 25%। बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं लेकिन सोल्व करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो क्या 50 का बेचेगा क्या टैक्स के बाद? इसने कहा 444 का बेचता है, वो वैल्यू 50 की है और x का मान पूछा है। तो बताइए x का मान क्या अपने पास यहाँ पर 888 क्या यही हो जाएगा क्या? आसान क्वेश्चंस हैं, मैं आपका टाइम वेस्ट कर नहीं रहा हूँ ताकि चीज़ें आप लोगों को सही से सीखने को मिले। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए और बढ़ते चलिए। किसी वस्तु की अंकित कीमत पर 10% की 2 कर्मी छूट दी और 10% का लाभ अर्जित किया, तो वस्तु का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का लगभग कितने गुना है? अप्रोक्स में हम लोगों से पूछा है। तो 10% की 2 कर्मित अगर छूट दी आपने, तो मुझे एक बात बताइए, क्या आपने 10% की 2 कर्मित अगर छूट दी हैं तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो होगा वो क्या अपने पास 19% ही है क्या? और या तो आप लोग क्वेश्चन को क्या कर लो, मार्क प्राइस आप लोग 100 मान लो, उसके अनुसार आप लोग सोल्व कर लो, या फिर एक तरीका मैं आपको सबसे बढ़िया तरीका बता चुका हूं ऐसे क्वेश्चंस के लिए तो, और वो क्या मैं बता चुका हूं कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की अगर कभी भी बात करें तो 100 माइनस डिस्काउंट और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट। बताइए ये चीज आपको याद है क्या? तो 100 माइनस डिस्काउंट की अगर बात करें तो 19% अगर डिस्काउंट है तो क्या 81 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। और प्रॉफिट की अगर बात करें तो मुझे बताइए प्रॉफिट कितने का है? 10% का, तो क्या 110 होगा क्या? ये लीजिए, इसने पूछा है ये, इससे बताइए कितने गुना अपने पास है। तो हम लोग मान लेंगे 81 का के गुना अपने पास अगर करें तो 110 अपने पास आना चाहिए। तो के का मान क्या होगा? क्या आपको डिवाइड करना आता है क्या? मैं फिर कहूंगा, आपको इतने बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट मैंने समझा रखे हैं डिवाइड करने का, मल्टीप्लाई करने का, ऐड करने का, लेकिन वो प्रैक्टिस मांगते हैं। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं आता है। ये चीज आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए सभी लोग। तो यहां से डिवाइड करने का यूट्यूब पर जाओ और मेरे वीडियोस आप लोग वहां पर ढूंढिए, खुद मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे डिवाइड करते हैं? एक बार बचा कितना? 3, लास्ट डिजिट आते ही पॉइंट लगाते हैं। 30 में भाग नहीं देते, 1 का 1 से गुना करके घटाते हैं। 29 में 8 का भाग दोगे, 8 गुना 3 अपने पास 24, बिल्कुल ठीक है। बचा कितना? 5।
ये गुना 1 अगर आप लोग घटाओगे यहाँ से, 3 गुना 1 3 घटाओगे तो 47, 47 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे सर 5 बार, बचेगा कितना 7। 5 गुना 1 5 अगर इसमें से घटाओगे तो 65, 8 का भाग कितनी बार जाएगा 8 बार, 1.358। कैलकुलेटर से भी आप लोग कर लीजिए, यही अपने पास आना है। 1.358 को क्या 1.36 लिख सकते हैं क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये चीज जो है ये हो सकता है, ये मैंने कहाँ से लिख दिया, किसी बच्चे को इसके बाद वाला पॉइंट नहीं समझ में आया। मैं यहाँ से सिर्फ इतना ही आपको समझाना चाहता हूँ कि ये लो और के का मान 110/81, जो कि आपको अब इसके बाद खुद कैलकुलेट करना है। अगर मेरे वाला तरीका आप लोग सीखना चाहते हो तो यूट्यूब पर जाइए और वहां से आप लोग इन चीजों को सीख सकते हो, आप लोग देख सकते हो यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव पर जाकर। नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन नंबर अपने पास 17। एक व्यक्ति 1200 रुपए में एक रेडियो खरीदता है और उसे 10% हानि पर बेचता है, ध्यान से समझो। फिर वह व्यक्ति आपूर्तिकर्ता से फिर वही मॉडल खरीदता है सेम और 15% लाभ पर बेचता है। तो बताइए कुल लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। यहां पर यदि अपने पास कुल लाभ या कुल हानि रियल वैल्यू नहीं पूछ के परसेंटेज में अगर कभी भी हम लोगों से पूछ रहा है तो आप लोग यहां पर ये 1200 को काम में ही मत लो, कॉस्ट प्राइस 100 रुपए मान लो। पहले 10% हानि पर बेचता है तो कितने का बेचेगा 90 का, तो लॉस कितने का हुआ 10 रुपए का। फिर वही मॉडल फिर से खरीदता है और अब की बार वह उसे 15% लाभ पर बेचता है, तो क्या 115 का बेचेगा क्या, तो लाभ कितने का होगा 15 का। तो ओवरऑल उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ 5 रुपए का, 10 रुपए का लॉस, 15 रुपए का प्रॉफिट। 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ कितनी वस्तुओं पर 200 पर, तो 200 पर अगर 5 वस्तुओं का लाभ हुआ है तो 5/200 गुना 100। तो मुझे बताइए ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो क्या 2.5% का ही है क्या, आप कहोगे बिल्कुल है सर। तो 2.5% का प्रॉफिट, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, तो आप कहोगे सर ऑप्शन आ जाएगा बी। ये अपने पास आंसर आ गया है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। क्या आप लोग समझ पाओगे, कर पाओगे क्या। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि चीजें आप लोग करना सीखो और आप लोग ऐसे दो में आगे नए नए कॉन्सेप्ट हैं आगे, उनके 2 वीडियोस प्रॉफिट एंड लॉस के मैं और प्रोवाइड करवाऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस खत्म, फिर हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपको एडवांस मैथ सिखा दूंगा। 120 रुपए की लागत वाली एक वस्तु P द्वारा R को 12% लाभ पर बेची जाती है। P जो है R को 12% लाभ पर, तो 112 रुपए की चीज पर अगर 12% 120 है, 120 रुपए की चीज पर अगर 12% प्रॉफिट पर आप लोग बेचोगे तो या तो आप लोग यहां पर इसका 12% निकाल लो और वो जोड़ दो या गुना कर दो 112 से, वो आपकी मर्जी है। तो 144 अपने पास 12 144, तो क्या 14.4 आ जाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर आ जाएगा, इतने लाभ पर बेच रहे हो ये लीजिए, या 112 से गुना कर देना, दोनों बात सेम ही है। आर वस्तु को 45.6 रुपए का लाभ होता है, ठीक है, और वह क्यू को बेच देता है। यहां पर परसेंटेज में नहीं देकर सीधा रुपीज में दे दिया ताकि बच्चा परेशान नहीं हो। 45.6 रुपए का, तो 45.6 रुपए इसमें अगर जोड़ोगे तो क्या ये 180 रुपए आ जाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा सर। यदि P द्वारा वस्तु सीधे Q को उसी विक्रय मूल्य पर, अगर यहां से P इसको सीधा Q पर बेच देता तो इसका लाभ बताइए, तो लाभ कितने का 60 का बट्टे 120 और गुना कर देंगे 100 से, तो मुझे बताइए क्या आंसर 50% आ जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन की मैं देखिए यहां पर जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वैसे के वैसे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, बिना मतलब के क्वेश्चन उठाकर आपको डराने के लिए नहीं ला रहा हूं मैं। जो स्टैंडर्ड रेलवे में आता है वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैं आपको 30-40% ज़्यादा स्टैंडर्ड से मैं आपको पढ़ा देता हूँ। बाकी बिना मतलब के क्वेश्चंस आपको डराने के लिए कि यहीं से नेट से निकाले प्रॉफिट एंड लॉस के 30 क्वेश्चन और वो करवा दिए जिससे बच्चा डर गया और डर के फिर तुरंत आ गया वो पेड बैच पर कि सर ने तो ऐसे क्वेश्चंस तो मुझे आ ही नहीं रहे हैं, सर का पेड बैच में ले लेता हूँ। वो मैं डराने की कोशिश आपको नहीं कर रहा हूँ, जैसे क्वेश्चंस आते हैं वैसे के वैसे क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं।
तो ध्यान रखना 18 क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूँ। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर कीजिए, अपनी नोटबुक में आंसर लिखिए, कमेंट में आंसर लिखिए। दूसरी फाइल इसकी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ होमवर्क वाली। अगर आपको ये जो भी मैं बोर्ड पर लिखता हूँ वो क्लास वर्क, होमवर्क, ये सारे नोट्स अगर चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम के चैनल मैथ्स विद पवन राव, व्हाट्सअप चैनल मैथ्स विद पवन राव को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और सिंकोरी का जो ऐप है वो तो आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।